हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, क्या बात करने वाला है राहुल भाई आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करने वाला ये हूँ कि नोएडा में मॉल में जॉब कैसे ढूंढे। अगर जो हमारी क्वालिफिकेशन 12th पास हो, अगर जो मैं 12th पास कर चुका हूँ तो नोएडा में मुझे कैसी जॉब मिल सकती है भाई, वो भी मेरे को मॉल में करना है। तो कैसा जॉब मिल सकता है मुझे ये बताइए। एक भाई ने मेरे को इंस्टा पे पूछा तो मुझे लगा कि इस बात को भी कवर करनी चाहिए। तो और क्योंकि मैं पिछला वीडियो भी 10th के बारे में लाया हूँ तो लगा कि 12th के बारे में बता देंगे। कुछ समय के बाद सोचे फिर अगर जो आप लोग को कमेंट आया तो ग्रेजुएशन के बाद भी बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं कि 12th के बाद नोएडा के मॉल में जॉब कैसे ढूंढते हैं, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखो भाई, एक बात मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। अगर जो आप नोएडा में करो या कहीं भी करो, कुछ बातें जो डिपेंड करती है और वो सब भी बताएंगे, और जॉब ढूंढना कैसे वो भी बताएंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर जो मैं 12th में सेकंड आया हूँ भाई, क्या मेरी जॉब लग सकती है मॉल में। और जो फर्स्ट डिवीज़न आया उनकी ज़्यादा सैलरी होगी मेरे से, या मैं थर्ड आ गया था, या फिर मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो क्या मेरे को जॉब नहीं लगेगी, या कॉमर्स वाले को ही लगेगी सिर्फ। ये सारी बात भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डिग्री, मतलब कि स्ट्रीम, कि भाई मैं इस स्ट्रीम से नहीं हूँ। स्ट्रीम भी मैटर करती है क्या? तो सब्जेक्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। आप किस सब्जेक्ट से पास की हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सब चल जाएंगे भाई। ठीक है, कभी भी वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे साइंस का ही चाहिए, मुझे सेल्स करवाना है, जो भी रहे वो चल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि एज क्या होनी चाहिए जॉब के लिए। तो एज आपकी 18 होनी चाहिए भाई। बहुत कोई 12th पास कर जाते हैं, पर देखो एज होता है हमारी होती है 15, 16, यही 16-17 के ही आसपास उम्र होती है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि मेरे को जॉब लग जाए, तो ये चांस नहीं है भाई। ठीक है, तभी आपको जॉब लग पाएगी जब आपकी एज 18 प्लस हो। जब आप एक बढ़िया कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो एक बढ़िया उम्र भी होना चाहिए। क्योंकि अगर जो उसका रेप्यूटेशन बढ़िया है तो नहीं चाहेगा अपने रेप्यूटेशन पे दाग लगे, धब्बा लगे, वो गलत चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सैलरी दे करके दूसरे को हायर कर लेगा, लेकिन कम सैलरी देके वो आपको हायर करने की गलती नहीं करेगा। तो एज भी ध्यान रखिएगा, आप 18 प्लस होने चाहिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट तो मैटर ही नहीं करता है, और डिवीज़न भी नहीं मैटर करता है आप कौन से डिवीजन से पास किए हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि नोएडा जैसे शहर में अगर जो मुझे जॉब ढूंढना है भाई, तो मुझे क्या करनी चाहिए, कैसे मिल सकती है मुझे जॉब। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ढूंढने का एक तरीका है जो घर बैठे तरीका, मतलब घर बैठे भी आप ढूंढ सकते हो जॉब के। वो तरीका पे बात करते हैं, तो वो तरीका ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे नोएडा में किसी मॉल में जॉब करना है, जैसे मॉल ऑफ इंडिया में जॉब करना है, तो आप उस के वेबसाइट को ओपन करिए। ठीक है, वेबसाइट पे ओपन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इस मॉल में कौन कौन से ब्रांड के आउटलेट्स हैं, क्या क्या हैं, किधर हैं, क्या है, पीवीआर है या नहीं है, या फिर ज़ारा है या नहीं है, या जूडियो है या है नहीं है, क्रोमा है या नहीं है, सब कुछ वहाँ डिटेल में दिखेगा। तो वहाँ फिर एक सेक्शन आएगा रिक्वायरमेंट वाले भी, मतलब यहाँ वैकेंसी चल रही है या नहीं चल रही, हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आप वहाँ भी देख सकते हो डायरेक्ट कि भाई यहाँ वैकेंसी चल रही है या नहीं। अगर जो चल रही है तो किस क्वालिफिकेशन के लिए चल रही है, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी खोज रहे हैं, या फ्रेशर को भी हायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ को भी आप देख लीजिए। ठीक है, अगर जो दिख रहा है कि भाई मैं फ्रेशर हूँ और यहाँ फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा ऑप्शन बताने से पहले यही सारे में कवर करता हूँ। उसके बाद जब आपको वैकेंसी दिख जाती है तो फिर आप ये भी देख सकते हो कि जैसा कि मॉल में मैं देख पा रहा हूँ कि ज़ारा है और मेरी इच्छा है ज़ारा में जॉब करने की, तो उसके भी आप स्पेशल जाकर के उसके भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, और उसमें भी देख सकते हो क्या वैकेंसी है या नहीं। आप स्पेशल ब्रांड्स को भी देख सकते हो या पूरे मॉल को भी एक बार देख सकते हो, जो आपको ऑप्शन सही लगे वैसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, लगता है मैं जाऊंगा वैकेंसी नहीं रही तो फिर क्या होगा। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ऑनलाइन ही देख लेते हैं, वहाँ जाते हैं, अगर जो नहीं रहा वैकेंसी तो होता क्या है बहुत सारे चीज़ों में कि मतलब अगर जो 2-3 के लिए वैकेंसी खाली है तो बहुत कम वैकेंसी वहाँ खाली है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ जो लोग नियर बाई है वो उनको हायर कर ले, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके फ्रेंड वगैरह है उनको वो हायर कर ले, उनके रिलेटिव्स को हायर कर ले, उन्हीं को हायर कर ले। जब कम वैकेंसी है तो वो वेबसाइट पे डालना उतना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वहाँ दिख रहा है कि हमारे पास हैं लड़के आए हुए जिनको जॉब चाहिए, तो उन्हें दे दिया जाए। अब हम वेबसाइट पे क्यों ही डाले, जब मुझे वेबसाइट पे डाले या तो सामने से हायर करे, मुझे तो हायर ही करना है, मुझे तो चाहिए भाई हायरिंग करके मुझे स्टाफ चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी को वो डाल रखे। हाँ,
कुछ बड़े बड़े टॉप लेवल के पोस्ट हो जाते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, तो टीएल हो गया, तो ये एचआर हो गया, कुछ कुछ बड़े बड़े जब पोस्ट होते हैं उनको वो अपना वेबसाइट पे डाल देते हैं, जिनके थ्रू आप जा सकते हो कि ये बड़े बड़े पोस्ट आ जाते हैं, जिनके लिए वो हायरिंग ऑनलाइन दिखा देते हैं कि जो इसमें कंफर्टेबल है वो आ जाएंगे, एक्सपीरियंस, फ्रेशर सब लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं डायरेक्ट जाकर के मॉल में जाकर के पूछूं, जैसे कि मॉल ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा था, अरे मेरे को इसमें जॉब करनी है और मैं इसी के आसपास रहता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट जानी चाहिए और डायरेक्ट जा करके मैं बात करूँगा। और बात करने से पहले एक गलती हो जाता है, जब हम लोग मॉल में एंट्री करते हैं तो एक गार्ड मिलता है एक जगह पे, जो हमें चेक करते हैं ऐसे करके, मतलब कोई कुछ अवांछनीय प्रोडक्ट तो नहीं ले जा रहा, मतलब कुछ इलीगल चीज़ तो नहीं ना लेकर के जा रहे हैं अंदर। तो जहाँ चेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि भैया इधर कोई वैकेंसी है क्या। तो उनको बहुत कम चांस है कि वैकेंसी की जानकारी होती है, उनको उनके पोस्ट के वैकेंसी की जानकारी हो सकती है और पोस्ट की नहीं, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप बताओ कि आप अभी दिल्ली में हो, ठीक है, और आपको जॉब करनी है पटना में, ठीक है, दिल्ली में एक मॉल है खुला हुआ, वहाँ के गार्ड से आप पूछ लो भैया पटना में एक मॉल है पीएनए मॉल, उसमें वैकेंसी खाली है क्या, तो उनको कहाँ से पता चलेगा भाई, है कि नहीं। या फिर जैसे कि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ या मॉल में ही हूँ, अब एक बगल में एक जगह ज़ारा है और यहाँ लाइफ स्टाइल है, और मैं ज़ारा में चला गया पूछ रहा हूँ कि भैया लाइफ स्टाइल में वैकेंसी खाली है क्या, उनको कहाँ से होगा पता, वो कह देगा नहीं है वैकेंसी खाली, ठीक है, कहेगा अच्छा जी हमसे अगर के पूछ रहे हो, या तो कह देगा वो हमें नहीं पता। तो हमें जहाँ वैकेंसी देखनी है हमें उनसे बात करनी है, उसके पड़ोसी से बात करनी है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गार्ड को बहुत कम चांस है कि वैकेंसी की जानकारी पता होती है। आप एंट्री कीजिए मॉल के अंदर, उसके बाद मॉल घूमिए, आपको क्या आ गया पसंद। मॉल में बहुत तरह के चीज़ मिलते हैं जिनको आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि मतलब एक कैटेगरी हो गया फूड कैटेगरी जी, जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे देखने को मिलेंगे, फूड कैटेगरी ज़्यादा ऊपर ही रहेगा, रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखोगे सेकंड रहे या फर्स्ट फ्लोर रहे, कुछ भी रहे, वहाँ आपको देखोगे तो सेल्स मतलब रिटेल, जैसे में कपड़ा हो गया, तो घड़ी हो गए, तो जूते हो गए, क्रीम पाउडर हो गए, टैटू हो गए, ये सब मिलेंगे। उसके बाद ग्राउंड पे भी अधिकांश चीज़ें कपड़े ही देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आ जाता है पीवीआर, आ जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो आप देखिए कि भाई मेरे को जो है किसी कपड़े के ब्रांड में करना है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं लाइफ स्टाइल में मुझे करनी है, तो लाइफ स्टाइल में करनी है तो वहाँ जाइए, अब कि भाई मेरे को इसमें करनी है तो इसमें जानी चाहिए। अब इसमें हम गए, वहाँ भी गार्ड रहते हैं, वहाँ के भी गार्ड से नहीं पूछना है, या पूछते भी हो गार्ड से तो ये कहिए कि मुझे आपके सीनियर मैनेजर से मिलना है, तो वो आपको अपने सीनियर मैनेजर से मिला देंगे बुला करके। अब आप उनसे आप अपनी क्वेरी देखिए कि सर ऐसा है, एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते मतलब मुझे इस ब्रांड पे नज़र आया और मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर मी द वैकेंसी, अगर जो अवेलेबल है यहाँ वैकेंसी। तो अगर जो आप बढ़िया से बात करते हो, बिल्कुल उन्हें लगता है कि हाँ लड़का जेन्युइन है, तो वैकेंसी रहा तो आपसे वहीं वो इंटरव्यू लेंगे अपना, मतलब सीनियर वाले रूम में ले जा करके, एचआर रूम में ले जा करके आपसे वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे, और उसके बाद आपका रिज्यूम सबमिट लेंगे, और अगर जो वैकेंसी रहा तो उसी टाइम वो बता देंगे ठीक है आप कल से परसों वो डेट दे देंगे, इस तारीख से आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होगा, अगर जो मेरे पास वैकेंसी नहीं लेकिन मैं इंटरव्यू वगैरह ले लिया हूँ इनका, आपके रिज्यूम को रख लेंगे और कहेंगे जैसे ही हमारे पास वैकेंसी आती है वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, कहेगा वी विल लेट यू नो। तो उस टाइम आप क्या करिए कि उनका भी नंबर ले लीजिए, कि इनके होता है क्या है, बहुत सारे लोग हमारे जैसे खोजते हैं जॉब के लिए, तो उनके पास तो रिज्यूम बहुत सारे रखे रह जाते हैं, जिनके कारण वो आपको कॉल नहीं कर पा सकते। हो सकता है जो ऊपर रहेगा जिनका रिज्यूम उनसे वो संपर्क कर लेंगे, तो वहाँ क्या करिए उनसे नंबर ले लीजिए, और उनका नंबर पे हफ्ता में 2 दिन पे 1 दिन पे कभी भी उनको व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहा कीजिए कि वैकेंसी आई सर या नहीं आई। इन केस आती है तो वो ज़रूर आपको हायर कर लेंगे, अगर तो वैकेंसी रहा और आप उनके अनुसार परफेक्ट हो गए तो ठीक है। बात किया जाए अगर जो मैं 12th क्वालिफिकेशन हूँ तो मेरी मॉल में क्या सैलरी हो सकती है राहुल भाई, ठीक है। तो देखो भाई डिपेंड करता है ब्रांड पे, डिपेंड करता है काम पे भी, ठीक है, कि ऐसे नहीं मैं कह सकता हूँ कि क्या सैलरी किसकी हो सकती है कि नहीं। तो देखा जाएगा जो मैं क्लॉथ्स ब्रांड में जाते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था लाइफ स्टाइल की, तो देखो भाई मॉल में क्या होता है, सबसे पहला वर्किंग टाइमिंग की बात करते हैं तो मॉल का जॉब कम से कम 9 घंटे की होती ही होती है, ठीक है, 9 घंटा 10 घंटा, कोई कोई 10.5 घंटा, कोई 9.5 घंटा, मतलब ब्रांड पे डिपेंड करता है वो कितना देर आपसे काम कराता है, और जितना देर काम कराएगा उसके अनुसार वो पैसा देगा। जैसे लाइफ स्टाइल आपसे एग्जाम्पल के लिए
9 घंटे की वो ड्यूटी करा रहा है, 1 घंटा लंच टाइम प्लस 8 घंटे की ड्यूटी, वो आपको सैलरी देगा अच्छा खासा। सैलरी की बात की जाए लगभग, अगर जो आप 12th पास हो, बिल्कुल आप फ्रेशर हो, तो आपका 17 से 18 हज़ार रुपये सैलरी प्लस गुड इंसेंटिव, मतलब अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी मिलेंगे। सेल्स लाइन में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि आप जितना अच्छा सेल करोगे उसके अनुसार आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और आपकी पोस्ट भी ऊपर जाएगी। कोई फर्स्ट डिवीजन आ रखा है, आप सेकंड या थर्ड डिवीजन हो, आप उससे अच्छा कमा सकते हो। आपके यहाँ सेल्स स्ट्रेटजी का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फूड कोर्ट में इनकेस जाता हूँ, तो फूड कोर्ट में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ आपको स्टाफ फूड भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड जो है स्टाफ फूड भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ खाना बन ही रहा है तो इनके लिए भी बना दिया जाए, ठीक है। तो आपको स्टाफ फूड मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद सैलरी मिलेगी। रेस्टोरेंट लाइन में भी यही सैलरी है, लगभग 17-18 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। प्लस यहाँ एक चीज़ ये हो जाता है, ये आपको मिलते हैं टिप। वहाँ इंसेंटिव है तो यहाँ टिप है, तो यहाँ टिप के भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। टिप के बहुत सारे रूल हो जाते हैं, जो आपको टिप्स मिले पैसे वो एक जगह जमा किया जाता है, क्योंकि अंदर जो शेफ़ है जो खाना बना रहा है उनका खाना बढ़िया लगा है, पर वो टिप आप क्यों लोगे, है कि नहीं। या फिर कहोगे कि मेरा उनको बिहेवियर अच्छा लगा बात करने का, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए टिप। एक स्टाफ कहेगा मैं यहाँ क्लीन करके रखता हूँ, झाड़ू पोछा करके, हो सकता है मेरी सफाई अच्छी लगी उनको, तो जो भी लगे एक बॉक्स रहता है, सारे टिप के पैसे को रख दिए जाते हैं उसमें, और मंथ के एंड में जब सैलरी आती है उस टाइम इसको भी खोल करके सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उस पैसे को, क्योंकि उस पर सबका अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे भी आप कमा सकते हैं पैसे, ठीक है। ब्रांड्स तो बहुत सारे, पर मोस्टली एक आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है प्ले एरिया, मतलब बच्चों के लिए जो प्ले जोन हो गया समझ लो, उसमें भी आप जॉब कर सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। और कोशिश करिए अगर जो आप मॉल के आसपास हो तो एक बार डायरेक्ट विजिट कर लिया कीजिए। डायरेक्ट विजिट करने से ये होगा कि अगर जो वैकेंसी रहा तो वो हायर तुरंत कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना वेबसाइट पे क्यों डालेंगे जब 1 ही 2 वैकेंसी और मेरे पास रिज्यूम 10 लड़कों के पड़े हुए हैं, तो उन्हें कॉल करके बुला लूंगा कि आ जाइए भाई इंटरव्यू दीजिए आ करके। तो ये देखिए, ठीक है। और देख लीजिए, एक बात और बताऊंगा कि हफ्ता में 1 दिन हॉलीडे मिलते हैं मॉल में, ठीक है, ये जान लीजिएगा। और वो 1 दिन ऐसा नहीं कि आपको संडे को ही मिलेगा, नहीं, संडे को बहुत कम चांस है मिलने की, सैटरडे को बहुत कम चांस है मिलने की, और फ्राइडे को भी बहुत कम चांस है मिलने की। मंडे टू थर्सडे आपको किसी भी दिन छुट्टी मिल सकती है। अर्जेंट रहा तो इन दिनों में भी मिलेगा, पर अर्जेंट नहीं रहा तो कोशिश करेंगे कि इधर ही आपको छुट्टी दिया जाए। उसके बाद जो वर्क है यहाँ रोटेशनल शिफ्ट में चलते हैं। रोटेशनल मतलब कि हो सकता है आज मैं आपको सुबह के 10 बजे बुलाता हूँ तो कल को दोपहर के 1 बजे भी मैं बुला सकता हूँ, और आपका जितनी देर का वर्क है उतना करा के आपको छुट्टी मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब इस वीडियो को एंड कर देनी चाहिए। और आपके मन में आया होगा कि भाई क्या कैब की भी फैसिलिटी मिलती है क्या, तो बहुत सारी कंपनीज कैब की फैसिलिटी भी देते हैं, जैसे कि ज़ारा में मैं किया हूँ तो वहाँ भी कैब की फैसिलिटी मिलती है। पर लड़कों को एवरी डे नहीं मिलते, लड़कों को जो है शनिवार और रविवार, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन उनको कैब की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि ये सारे दिन में बल्क में कस्टमर आते हैं तो इसके लिए आपको लेट तक रखते हैं, तो जिसके कारण वो कैब की फैसिलिटी देते हैं। पर लड़कियों के लिए उनको तो एवरीडे कैब की फैसिलिटी ज़्यादा देती है, क्योंकि वो लेट तक रखते हैं, मतलब क्योंकि उन्हें भी वो रोटेशनल शिफ्ट में बुलाते हैं। पर बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो रूल बना देते हैं, लड़की को सुबह 10 बजे बुलाएंगे और शाम को 7 बजे छुट्टी, तो वो खुद से घर चली जाएगी। इस टाइम का माहौल ठीक है, पर अगर जो मैं आपको 10-11 बजे तक रखता हूँ तो वाकई मेरा भी फर्ज है आपको घर तक सेफली पहुंचाना है। तो लड़कियों के लिए बहुत सारे ब्रांड्स एवरीडे कैब की फैसिलिटी भी रखते हैं। लेट तक रखेगा तो रखेगा कैब की फैसिलिटी, सवेरे छुट्टी दे रहा है तब ये नहीं मिलेगा मौका, है कि नहीं। और मुझे लगता है कि आई थिंक मैं सारे बातों को कवर कर चुका हूँ। आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो नोएडा में हो और उनके आसपास मॉल है और वो मॉल में जॉब करना चाहते हैं, या अपने गांव में है पर चाहते हैं मॉल में आकर के जॉब करूँ, पर कैसे करूँ भाई, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो इन चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ शेयर कर दीजिए, उनका भी भला कीजिए, ठीक। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। और एक जरूरी बात, अर्जेंट वैकेंसीज की भी मैं बहुत सारे वीडियोज ला रखा हूँ, मेरी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उनका नाम है अर्जेंट वैकेंसी प्लेलिस्ट का भी नेम है। नोएडा में भी बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं जिनका मैं डिटेल शेयर कर रखा हूँ, तो आप उनको देख लीजिए। अगर जो उन सारे में से किसी में आपको जॉब करने की इच्छा हो जाती है तो उनका नंबर ले सकते हैं उनसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।